स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ज्ञान, विवेक और आत्मबोध को सर्वोपरि माना और यह स्पष्ट रूप से कहा कि मूर्खता सबसे बड़ा अंधकार है जो मानव जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। मूर्ख व्यक्ति वह नहीं जो कम पढ़ा लिखा हो, बल्कि वह है जो अपने अहंकार, जड़ता और असत्य धारणाओं में फंसा हुआ हो। मूर्खता कोई जन्मजात गुण नहीं, यह हमारे व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण से बनती है। स्वामी जी कहते हैं कि मूर्ख शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थ में उपयोग किया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो यह हमें मानवीय व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने या लेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन 10 सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालता है जिन्हें अक्सर मूर्खता के रूप में माना जाता है। हमारा उद्देश्य इन लक्षणों को एक दर्पण के रूप में देखना है, जिससे हम न केवल दूसरों में बल्कि स्वयं में भी इन प्रवृत्तियों को पहचान सकें और व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर हो सकें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः मूर्ख या पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। हम सब में सीखने और सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं इन 10 लक्षणों के बारे में। नंबर 1, अपनी गलतियों से न सीखना। यह शायद मूर्खता का सबसे प्रमुख लक्षण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानता है। वह विश्लेषण करता है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसके विपरीत, जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वे अक्सर एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। वे विफलताओं के लिए परिस्थितियों, दूसरों या भाग्य को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कभी आत्मचिंतन नहीं करते। यह व्यवहार केवल दोहराव और निराशा की ओर ले जाता है। हम अपनी पिछली विफलताओं को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हर गलती एक मूल्यवान सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। अपनी गलतियों को नोट करें, उनके कारणों को समझें और भविष्य में अलग तरह से प्रतिक्रिया करने की योजना बनाएं। नंबर 2, बिना सोचे समझे बोलना या कार्य करना। जल्दबाजी में बोलना या बिना विचार किए कार्य करना एक और आम लक्षण है। ऐसे लोग परिणामों पर विचार किए बिना तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह क्रोध में कहे गए शब्द हों या आवेग में लिए गए निर्णय। वे अक्सर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। बोलने या कार्य करने से पहले रुकें और सोचें। सोचो, बोलो, फिर करो का नियम अपनाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचें। धैर्य और विवेक आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाएगा। नंबर 3, दूसरों की सलाह या अनुभव को अनदेखा करना। ज्ञान अक्सर अनुभव से आता है और जो लोग दूसरों की सलाह, विशेषकर अनुभवी लोगों की सलाह को अनदेखा करते हैं, वे अक्सर अपने लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं या वे दूसरों से बेहतर हैं। यह अहंकार उन्हें सीखने और विकसित होने से रोकता है। प्रेरणा, विनम्र बने और दूसरों के अनुभवों का सम्मान करें। सलाह सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। भले ही आप हर सलाह को स्वीकार न करें, लेकिन उसे ध्यान से सुनना और उस पर विचार करना हमेशा फायदेमंद होता है। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लें। नंबर 4, जिम्मेदारी से बचना। अपनी विफलताओं या गलतियों की जिम्मेदारी न लेना एक परिपक्व व्यक्ति का लक्षण नहीं है। मूर्ख लोग अक्सर अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। वे स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अपनी कथित पूर्णता से समझौता करना लगता है। यह उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने से रोकता है। प्रेरणा, अपनी गलतियों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लें। यह परिपक्वता का संकेत है और आपको समाधान खोजने में मदद करता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं और बदलाव लाने की क्षमता हासिल करते हैं। नंबर 5, नए विचारों या जानकारी के प्रति बंद दिमाग रखना। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन बंद दिमाग है। जो लोग नए विचारों, अवधारणाओं या जानकारी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, वे प्रगति नहीं कर सकते। वे अपनी पुरानी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से चिपके रहते हैं, भले ही नए सबूत या तर्क उनके खिलाफ हों। यह उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से बढ़ने से रोकता है।
प्रेरणा। खुले दिमाग रखें। नई चीजों को सीखने और समझने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिज्ञासा विकसित करें और अपने दृष्टिकोण को चुनौती देने से न डरें। दुनिया बदल रही है और आपको भी इसके साथ बदलना होगा। नंबर 6, अनावश्यक बहस करना या झगड़े मोल लेना। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहस करने या झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपनी बात मनवाने के लिए अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करते हैं, भले ही उस बहस का कोई सार्थक परिणाम न हो। यह न केवल दूसरों के साथ उनके संबंधों को खराब करता है, बल्कि उनकी अपनी मानसिक शांति को भी भंग करता है। प्रेरणा। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कब चुप रहना है और कब अपनी बात रखनी है, यह जानना बुद्धिमत्ता का संकेत है। अनावश्यक बहसों से बचें और अपनी ऊर्जा को अधिक सार्थक कार्यों में लगाएं। शांति और सौहार्दपूर्ण संबंध अधिक मूल्यवान हैं। नंबर 7, अपनी सीमाओं को न पहचानना आत्म जागरूकता बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो लोग अपनी क्षमताओं और सीमाओं को नहीं पहचानते, वे अक्सर ऐसे काम करने का प्रयास करते हैं जो उनके कौशल या ज्ञान से परे होते हैं। यह न केवल उन्हें विफलताओं की ओर ले जाता है, बल्कि उन्हें हास्यास्पद भी बना सकता है। वे अक्सर दूसरों की मदद लेने से भी हिचकिचाते हैं। प्रेरणा। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। यह जानने में कोई शर्म नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है या आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना आपको सीखने और दूसरों से मदद मांगने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप वास्तव में मजबूत बनेंगे। नंबर 8, तत्काल संतुष्टि की तलाश। आज के त्वरित परिणाम वाले समाज में तत्काल संतुष्टि की तलाश एक आम प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन जो लोग दीर्घकालिक लक्ष्यों और परिणामों की परवाह किए बिना केवल त्वरित लाभ या आनंद की तलाश करते हैं, वे अक्सर खुद को मुश्किल में पाते हैं। वे अनुशासन, धैर्य और दूरदर्शिता की कमी दिखाते हैं। प्रेरणा। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। तत्काल संतुष्टि को त्यागने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि बड़े पुरस्कार अक्सर धैर्य और कड़ी मेहनत के बाद ही मिलते हैं। भविष्य के लिए निवेश करें, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या वित्तीय नियोजन। नंबर 9, दूसरों का अनादर करना या उन्हें नीचा दिखाना। दूसरों के प्रति सम्मान की कमी, खासकर जो आपसे अलग हैं या जिन्हें आप अपने से कमतर समझते हैं, मूर्खता का एक दुखद लक्षण है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने या उनका मजाक उड़ाने में खुशी महसूस करते हैं। यह न केवल उनके चरित्र को दर्शाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से अलग भी कर देता है। प्रेरणा। हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, स्थिति या राय कुछ भी हो। सहानुभूति विकसित करें और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। सम्मान देना और प्राप्त करना स्वस्थ संबंधों और एक बेहतर समाज की नींव है। नंबर 10, ज्ञान या सीखने में अरुचि। यह शायद सबसे मौलिक लक्षण है। जो लोग ज्ञान प्राप्त करने या नई चीजें सीखने में कोई रुचि नहीं रखते, वे स्थिर हो जाते हैं। वे अपनी दुनिया को सीमित रखते हैं और व्यक्तिगत या बौद्धिक विकास से वंचित रह जाते हैं। वे अक्सर यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें पढ़ने या सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है और सीखने के अंतहीन अवसर हैं। किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, यात्रा करें और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानें। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने न दें, क्योंकि यही आपको जीवित और विकसित रखती है। निष्कर्ष। मूर्खता से बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ना उपरोक्त लक्षण किसी को भी मूर्ख कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये मानवीय व्यवहार की जटिलताओं को दर्शाते हैं। हम सब कभी न कभी इनमें से किसी न किसी लक्षण का प्रदर्शन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रवृत्तियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में लागू करने, अपनी गलतियों से सीखने और लगातार बेहतर बनने की इच्छा रखने में है। आत्मचिंतन, नम्रता और सीखने की निरंतर इच्छा हमें अज्ञानता के जाल से निकालकर सच्चे ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाएगी। आइए हम सब जीवन भर सीखने वाले बने।
अपनी कमियों को स्वीकार करें और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हों जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।